मॉर्निंग क्लास। तो अभी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 अपना खत्म कर लिया था, घर्षण चैप्टर। उसके क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम लोग अपना रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोग का चैप्टर्स आने हैं ऐसे 1 में चैप्टर नंबर 5 to 9 आएगा। 5 से 9 तक हमारा चैप्टर्स आएंगे ऐसे 1 जो एग्जाम्स होंगे। तो आज से आपकी रिवीजन क्लास होगी चैप्टर 5 से 9 तक। सारा जो भी आपका चैप्टर है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी चैप्टर में क्या है, पूरा मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। और जो भी उसका वर्क होगा वो मैं किसी बच्चे से लेके आपको शेयर करूंगी एक PDF बना के। तो आप लोग अपना सारा वर्क कंप्लीट करिए, वरना आप लोग एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे। कैसे आप लोग लिखेंगे आंसर्स, तो कंप्लीट करिए और साथ ही साथ लर्न भी करिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना लेसन नंबर 5 कोयला और पेट्रोलियम। पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। आज कोयला और पेट्रोलियम में हम लोग पूरा कोयला वाला पार्ट पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों के उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है। तो क्या है, हम लोग जो अपनी जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। तो उसमें से कुछ चीजें होती है जो हमें प्रकृति से मिली होती है और कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग जिसका निर्माण करते हैं, जिसका निर्माण मानव करते हैं। अब जैसे प्रकृति वाली चीजें, जैसे पानी हो गया हमारा, हम लोग मिट्टी यूज करते हैं, पानी मिट्टी ये सब हम लोग का क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ये हम लोग को किससे मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। और जैसे हम लोग अभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहे हैं, चौक, ये सब क्या है, मानव ने बनाए हैं। तो ये सारे मानवीय संसाधन है, ठीक है। तो जो प्रकृति से मिले हैं वो हमारे प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं और ये हमारे हो जाते हैं मैन मेड, जो मानवीय संसाधन हो जाते हैं। जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, बॉक्स हो गया, ये सब किसने बनाया, मानव ने बनाया है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट, अब इसमें दिया गया है क्रियाकलाप 5.1। इसमें हम लोग को कुछ लिखने हैं प्राकृतिक संसाधन और कुछ मानव निर्माण लिखने हैं। मानव निर्माण में हम लोग लिख सकते हैं टेबल हो गया, हम लोग का मेज हो गई, उसके बाद हम लोग का बॉक्स हो गया, चेयर हो गया, हम लोग की बुक हो गई, कॉपी किताब, ये सारे क्या है, मानव निर्माण है। और प्राकृतिक हमारे जैसे हमारा सूरज है, हमारा जल है, उसके बाद हमारी मृदा है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। अब क्या इस सूची में आपने वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित है, हम लोग ने लिखे ही होंगे प्राकृतिक संसाधन में, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता है। दृष्टि में प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक रूप में वर्गों में बांटा जा सकता है। तो क्या है, प्राकृतिक संसाधन भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जो कुछ समय बाद खत्म हो सकते हैं या फिर नष्ट हो सकते हैं, थोड़ी दिनों बाद वो खत्म हो जाए। कोई भी चीज होती है वो खत्म होती है, तो कोई प्राकृतिक संसाधन भी कुछ ऐसे हैं जो खत्म हो सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं खत्म होंगे, कभी भी वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमेशा रहेंगे हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है हमारा अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन है जो असीमित रूप में उपस्थित है। अगर हम लोग कुछ भी चाहे जितना उसका यूज करें वो खत्म नहीं होंगे, असीमित है, इतना ज्यादा है ये प्राकृतिक संसाधन कि हम लोग इसका कितना भी उपयोग कर ले ये खत्म नहीं होंगे। और इनमें क्या क्या आते हैं, इसका उदाहरण है बेटा सूर्य का प्रकाश और वायु। सूरज का जो प्रकाश देता है वो कभी खत्म नहीं होगा, हम लोग चाहे जितना यूज करें। और वायु जो हवा चलती है वो भी कभी खत्म नहीं होगी, चाहे हम लोग जितना भी उसका उपयोग करें वो खत्म नहीं होगी। उसके बाद आता है बेटा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब कुछ ऐसे भी प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं, जो खत्म हो सकते हैं। वो कौन से होते हैं, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। कुछ स्रोत है जिनकी मात्रा क्या है, सीमित है, कम है। ये मानव क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। ये क्या, अगर हम लोग उसका ज्यादा यूज करेंगे तो वो खत्म भी हो सकते हैं। इनकी श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, वन जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब वन मतलब पेड़, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग को जमीन चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। या हम लोग को अपनी टेबल चेयर बनानी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं। अब जब हम लोग वन काटते जाएंगे तो वन क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे एक दिन। तो ये वन कैसा है,
वो प्राकृतिक संसाधन है जो हमारा समाप्त हो सकता है। और जो खाना है हम लोग का, कोयला जो हम लोग को धरती के अंदर से कोयला मिलता है, वो भी अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो एक दिन खत्म हो सकता है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है वो असीमित नहीं है, लेकिन जो हवा है और हमारा सूर्य का प्रकाश है, ये दोनों क्या है, असीमित प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। अब मान लीजिए कि यात्रा में खाद्य पदार्थ, कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो हमारे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये कैसे संसाधन है जो कुछ समय बाद हम लोग ये खत्म हो सकते हैं। और जो हमारी हवा है और वो है सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, असीमित प्राकृतिक संसाधन है। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि कुछ प्राकृतिक संसाधन का नाम लिखो, तो आप लोग लिख सकते हो कैसे प्राकृतिक संसाधन जो हम लोग को प्रकृति से मिलते हैं। जल हो गया हमारा, मृदा हो गई, तो हम लोग ऐसे उसके नाम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद इस अध्याय में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कोयले के बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में। इन तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे, ये कहाँ से हम लोग को मिलते हैं और ये क्या होते हैं और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ये पूरा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इसे जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। अब इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है, जीवाश्मी ईंधन क्या होता है। जीवाश्मी ईंधन अभी आप लोगों ने पढ़ा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो क्या है, हमारी जीवाश्मी ईंधन है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए जीवाश्मी ईंधन के नाम लिखो, तो आप लोग क्या लिखोगे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ऐसे हम लोग बीच से क्वेश्चन निकाल के भी आपको बताते जाएंगे, जिससे आप लोग की पेपर की तैयारी अच्छी हो। ठीक है। तो हम लोग के जो कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है, ये सारे कैसे हैं, हम लोग के प्राकृतिक संसाधन है। और ये कौन से प्राकृतिक संसाधन है, जो समाप्त हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कोयला के बारे में। ठीक है। आपने कोयला देखा होगा, आप लोगों ने सबने देखा होगा, ब्लैक कलर का कोयला होता है जिसमें आग लगाओ। ठीक है। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। कैसा होता है, पत्थर की तरह ये कठोर होता है, हार्ड होता है और काले ब्लैक कलर का होता है। खाने पकाने हेतु आने वाले ईंधन में कोयला एक है। हम लोग अभी तो हम लोग गैस में बनाते हैं, लेकिन जब पुराने जमाने में लोग कोयला, जैसे लकड़ी जला के भी खाना बनाते थे, तो कोयला जला के भी खाना बनाते थे। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए, भाप बनाने के लिए भी होता था। आप लोगों ने देखा होगा रेलों में भी क्या डलता है, कोयला डलता है, उसमें भी इसका उपयोग होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हेतु भी किया जाता है। विद्युत मतलब जो बिजली होती है उसको उत्पन्न करने के लिए भी हम लोग कोयले का उपयोग करते हैं। ठीक है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब कोयले के उपयोग हो आए तो क्या लिख सकते हैं, हम लोग घरों में खाना बनाने में भी यूज करते हैं इसका, और रेलों के इंजन में भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसका। और किसमें यूज किया जाता है, हमारा विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ठीक है। तो तीन उपयोग तो हम लोग ने यही पढ़ लिए कोयले के। अब पढ़ते हैं कोयले की कहानी। कोयले का निर्माण कैसे हुआ, कोयले की कहानी क्या है। अब देखो एक बच्ची यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है। तो इसी का आंसर ये पूरे पैराग्राफ में आपको मिलेगा। ठीक है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। 300 मिलियन पहले, जब बहुत समय पहले क्या था, नीचे जो हिस्सा था हमारा पृथ्वी का हिस्सा था, उसमें क्या था, बहुत सारे वन थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, बहुत ज्यादा जंगल थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों के कारण ही वन मृदा के नीचे दब गए। उसके बाद आप लोग देखते हैं बाढ़ आती है तो क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं और क्या होते हैं, सब कुछ नीचे धंस जाते हैं। तो बाढ़ वगैरह जब आई, साइक्लोन आया, बाढ़ आया, चक्रवात आया, तो ये सारे जो पेड़ पौधे थे वो क्या हुआ, ये सारे नीचे धंस गए, मिट्टी के नीचे धंस गए। फिर क्या हुआ, उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित नहीं हो पाए। जब उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी हो गई तो वो क्या हुआ, डिकम्पोज नहीं हो पाए, वो नहीं हो पाए। फिर जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया, और जैसे ही वो नीचे चलते चले गए, ऊपर मिट्टी आती गई तो वो गहरे नीचे दबते चले गए, तो उनका जो क्या हुआ, वो मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाए। तो वो किस में परिवर्तित हुए, वो लोग कोयले में परिवर्तित हो गए। तो जब जो वन थे, हमारे पेड़ पौधे थे, जब वो मिट्टी के नीचे दब गए, फिर वो उसमें मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाए, तो वो किस में परिवर्तित हुए, हमारे कोयले में परिवर्तित हुए। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। यहाँ से हमारा एक डेफिनेशन निकल के आ रही है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं।
तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। जो मरे हुए, जो टूटे वगैरह हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, मृत वनस्पति होते हैं, वो जब कोयले में परिवर्तित होते हैं, किसमें परिवर्तित होते हैं, कोयले में, तो उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे प्रक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, ये याद भी कर लीजिएगा आप लोग के इंपॉर्टेंट चीजें। कार्बनीकरण क्या है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को कार्बनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीवाश्मी ईंधन के नाम बताइए, तो उसमें हमारा कोयला भी था, तो कोयला क्या है, हमारा एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, फिर आपको एक कोयले की खान भी दिखाई गई है, आगे बुक में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, वायु के गर्म होने पर कोयला जलता है। जब वायु क्या होती है, गर्म होती है, तो कोयला में क्या होता है, आग लग जाती है, जलता है, और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो और सबसे ज्यादा इससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अभी हम लोग का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोयले से जब जलता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगों उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस। तो हमारे कोयले से क्या क्या प्राप्त किया जाता है, कोक प्राप्त किया जाता है, कोल तार प्राप्त किया जाता है, और कोयला गैस प्राप्त की जाती है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोक क्या होता है। तो कोक क्या होता है, यह एक कठोर संघन और काला पत्थर होता है। एक बहुत कठोर काला कलर का पत्थर होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इसमें कार्बन क्या है, शुद्ध रूप में पाई जाती है। ठीक है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्करण में किया जाता है। जो स्टील होती है हमारा, उसको बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कोक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कोक, हम लोग ने पढ़ लिया, और क्या बना रहा था, कोयला, कोल तार बना रहा था। तो कोल तार क्या होता है, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। द्रव होता है मतलब लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड, बहुत गाढ़ा ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, कौन, कोल तार। ठीक है, यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कितने पदार्थों का मिश्रण होता है, 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों के उपयोगों में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे औषधि, विस्फोट, सुगंध, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, ये सब। अब देखो, इसका हम लोग से पूछ सकता है कि कोल तार का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम लोग विस्फोटक में करते हैं, फोटोग्राफिक, जो फोटोग्राफी की सामग्री होती है उसमें उपयोग कर रहे हैं इसका हम लोग, फिर छत निर्माण होती है उसमें करते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, कोल तार का उपयोग है। और कोक का उपयोग क्या था, हम लोग स्टील बनाने में उसका उपयोग कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद रोचक तथ्य यह है कि माठ और अन्य कीटों को भगाने के लिए भी इसका उपयोग, इसमें जो नेफ्थलीन की गोली होती है, जिससे जो हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो भाग जाते हैं, उसमें नेफ्थलीन की व्हाइट कलर की जो गोली होती है, उसमें भी हम लोग कोल तार का उपयोग करते हैं। ठीक है, आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। अब ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन एक पेट्रोलियम का पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा उत्पाद है, बिटुमिन। ठीक है, याद कर लेना, बिटुमिन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं। किसका ये पदार्थ है, पेट्रोलियम का एक पदार्थ है जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं सड़क के निर्माण में। अब हम लोग पढ़ेंगे कोयला गैस क्या होता है। तो कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। जब हम लोग कोयले से कोक बनाते हैं तो जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है बेटा, हमारी कोयला गैस। ठीक है, जब हम लोग कोयले से कोक बना रहे हैं तो हम लोग की जो गैस निकल रही है वो हो जाएगी हमारी कोयला गैस। या कोयला प्रक्रमण संयंत्रों से के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के ईंधन के उपयोग में आता है। इससे हम लोग बहुत सारे ईंधन भी बनाते हैं और ये बहुत। तो अब पढ़ेंगे हम लोग कोयला गैस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयले गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो सड़कों में रोशनी के लिए लंदन और न्यूयॉर्क में इसका उपयोग, कोयला गैस का उपयोग किया गया था। ठीक है, आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब इसका उपयोग हम लोग रोशनी के बजाय किसमें कर रहे हैं, हीट को ऊष्मा के स्रोत में कर रहे हैं। तो हम लोग ने कोयला गैस पढ़ लिया है, कोल तार पढ़ लिया, क्या एक
काला कलर का द्रव है, लिक्विड है, बहुत गाढ़ा काला द्रव है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? विस्फोटक में, छत निर्माण में, फोटोग्राफी की सामग्री में। और कोक पढ़ा हम लोगों ने, वो कठोर और काला कलर का एक पदार्थ है, कठोर है, पत्थर उसमें है, सॉलिड है, और उसका उपयोग हम लोग कहाँ कर रहे हैं? इस्पात बनाने में, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कोयले की हम लोग ने कहानी भी पढ़ी थी। कार्बनीकरण पढ़ा। कार्बनीकरण क्या है बेटा? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रमण द्वारा कोयले के में परिवर्तन, जो मृत वनस्पति होती है, जो टूट जाती है, उन सबको जब वो कोयले में चेंज हो जाती है तो वो पूरा प्रक्रम हमारा क्या कहलाता है? कार्बनीकरण। तो यहाँ से आपका कोयले वाला पार्ट पूरा समाप्त हो गया है। कल हम लोग पेट्रोलियम वाला पार्ट करके ये पूरा चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू क्लास।